थोड़ा हम अभी काउंसलिंग की तरफ बढ़ते हैं। काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाइक काउंसलिंग अगर हम बोलेंगे, इट इज़ जस्ट टू वेंट आउट, टू पोर देयर हार्ट आउट, जब वो लोग बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। मोस्टली मैंने, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट एक हाई ऑफिशियल्स का भी मैंने ग्रुप में किया काउंसलिंग, क्योंकि उनका विशियस साइकिल हो जाता है। वो लोग को कभी घर के प्रॉब्लम्स रहते हो, ऑफिस में लाते वर्क पे, और वर्क के घर पे लेके जाते हैं, और उन लोग, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड। और मेरा हेल्पलाइन पे कहीं तो भी नंबर है, क्योंकि मुझे रात को 3 साढ़े 3 बजे भी कॉल्स आते हैं। हाँ, आपको उस समय सिर्फ उनको सुनना है। आप सुनोगे तो दे फॉरगेट एवरीथिंग। तो काउंसलिंग इज दैट व्हेन आई जस्ट टेल देम, आई अंडरस्टैंड, आप पहले बोल लीजिए, आराम से बोल दिया, ठीक है, talk, and then they will not let you talk also. They will go on and they will listen to you. So counseling is only, like tarot is not only the thing कि आपने you have just told them आपका काम कब हो जाएगा, नहीं, आपको किस तरीके से मिलेगा। If you're getting a promotion, this journey is not easy, और इस वक्त आपको उसके लिए 100% देना है। Sometimes there are people who are having, दोनों चीज़ें खराब होती है, एक तो शादी खराब है और वर्क खराब है। अब यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ। आई हैव जस्ट टोल्ड दैट पर्सन, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज इन द साउथ। ही टोल्ड, आई जस्ट आस्क्ड हिम, आपने अपने लिए कुछ किया है कभी, कुछ गिफ्ट लिया है? नो। तो इसीलिए आप कंप्लेन कर रहे हो ना, मैं वाइफ के लिए कर रहा हूँ, बेटी के लिए कर रहा हूँ, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है। आज आप जब जाओगे ना घर पे, बाय फॉर यू एज पर योर फाइनेंशियल स्टेटस, एक परफ्यूम लेके जाओ या आफ्टर शेव लेके जाओ, आपको अच्छा लगेगा। He started doing that. I said, आपको कुछ खाने का मन करे, आप जाके खा लो, एक शर्ट पहन लो अच्छा सा। दिस मैन हैड वांटेड अ चेंज इन रोल, जस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट टू द अदर वन। ही वाज प्रमोटेड बिकॉज तब उसने अपने आप को समझने लगा दैट यस आई एम गुड। औरतों को अक्सर आदत है किट कर देना। आपने कभी अपने आप को देखा है आईने में? यू आर वर्थ इट। दैट आई सेड, आई डोंट सी एनीथिंग बैड, बिकॉज मुझे आज तक एक भी बुरा इंसान, आई डोंट सी एनीबडी बैड। सब अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, ऑल द पीपल आर गुड, दे आर नाइस। मेरा एक फ्रेंड है जो सेल्स के जो ट्रेनिंग्स रहते हैं वो लेता है, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है। वो हमेशा एक चीज़ बात करता है कि देर आर मेनी स्पीकर्स बट वेरी लेस लिसनर्स। या ये क्यों होता है ऐसा? या बिकॉज हमको जब से, बिकॉज स्कूल से हमको वो ट्रेनिंग दी है ना, वी बिलोंग टू दिट ओल्ड स्कूल। अभी के स्कूल्स पता नहीं कैसे हैं। हमको सिर्फ था, भैया तुमको बोलना है, रोल नंबर 1 2 3 4 आपको सबको बोलना है। सो वी हैव ओनली बीन लर्न टू स्पीक। वी हैड द ओरल एग्जाम्स, मम्मी भी घर में क्लासेस लेगी, आपको बोलना है, टेल मी द आंसर। बट व्हेन वी कम इनटू दिस प्रोफेशन, या आप जहाँ पे भी हो, वी हैव टू लिसन। आप सुनोगे ना तो इनका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ सुनना है आपको, पेशेंटली सुनो, एंड देन व्हाट यू फील इज रॉन्ग और राइट, देन यू हैव टू सटनली टेल देम। बट सुनना इज द मेन थिंग। सुनना और उसको अंडरस्टैंड करो, इट्स ओनली सो मच। इतने में हो जाता है काउंसलिंग। आगे कुछ नहीं, हाथ पैर नहीं चलाने आपको। इट्स ओनली दिस टू, यहाँ से सुनो, यहाँ महसूस करो, सॉल्व हो जाता है। हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अलग स्टेजेस रहते हैं। जैसे हम गेज कर पाते हैं तो वो हो गया फर्स्ट स्टेज, कि हम जान लेते हैं कि हाँ ये इशू हमारे लाइफ में आने वाला है। जब वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो वो बन जाता है वो सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में आप वो जो प्रॉब्लम है हमारे साथ फाइट करती है, फाइट इन द सेंस हमें मेंटली, इमोशनली, फिर बाद में फैमिली वाइज, फ्रेंड वाइज, मे बी मॉनिटरी वाइज भी हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। फोर्थ स्टेज रहता है जहाँ पे हम सक्सेसफुली वहाँ से निकल जाते हैं या फिर खुद को ख़त्म करके उससे बाहर निकल जाते हैं। इट्स अ सैड पार्ट बट होता है वो। तो काउंसलिंग के स्टेजेस कौन कौन से रहते हैं? काउंसलिंग स्टार्ट्स आई थिंक फ्रॉम स्टेज 3, जैसे आपने बताया। फर्स्ट द प्रॉब्लम कम्स, दे ट्राई टू सॉल्व। जब वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दे गेट स्टक, कड़त न कड़त, एज वी से इन मराठी, इट्स दैट वे। दैट्स व्हेन काउंसलिंग कम्स अप, बिकॉज दे डोंट नो वेदर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं, या मैं सही हूँ, या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या वाई मी, दैट्स ऑलवेज दैट, वाई मी। तो वाई मी व्हाट?
That is when, and if you're a good, actually the definition of a good counsel is that you have to listen. लोगों को लगता है काउंसलर के पास जाऊंगा मुझे ज्ञान देगा या ज्ञान देगी, प्रवचन ज्ञान, दे डोंट वांट टू लिसन ऑल दैट. तो हमारा काउंसलिंग का तो बेस है टू लिसन ओनली. आप सुनो उन क्या बोलना चाहते हैं, आप महसूस करो, एंड देन काउंसलर हार्डली हैज टू स्पीक. इट डजंट हैव टू स्पीक मच. फ्यू बेसिक वर्ड्स हैं, या अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, या राइट, या. एंड जब वो तुम्हारे शिकंजे में आ जाता है, कम इन टू योर दिस थिंग दैट यस आई अंडरस्टैंड, शी अंडरस्टैंड्स मी, देन यू कैन स्टार्ट. आप सीधा उनको ज्ञान नहीं दे सकते हो, एंड यू शुड नॉट बी जजमेंटल. सही गलत तो हमने बनाया ना, तो हमने, एंड रूल्स चेंज. इट्स योर माइंडसेट दैट टेल्स यू दिस इज राइट और रॉन्ग. कुछ लोगों को सफ़ेद कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी को काले अच्छे लगते हैं. कोई बोलेगा ब्लैक नहीं पहनना, कोई बोलेगा वाइट क्यों पहन रही हो, यू नो, यू आर अ वुमन, यू शुड वेयर ब्राइट कपड़ा. बट दैट इज, वी हैव मेड इट. वाइट अपनी जगह सही है, ब्लैक अपनी जगह सही है. So counseling starts when the third stage, he's got the problem, he's trying to fight it, but when he cannot, that is when you come up and listen. दिल को आप उनको महसूस करो, दर्द को थोड़ा थोड़ा बात करो, एंड देन दे विल अंडरस्टैंड. देन आप जो बोलोगे वो कर लेंगे. ठीक है, यू नो, आपने बोला ना किरण जी, सही है सही है सही है. इफ यू हैव टोल्ड, देन एंड वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन दैट शूज. आई टेल देम, या ये आपके साथ सिर्फ नहीं हो रहा है, इट्स हैपनिंग टू मी टू. ये मेरे साथ भी हो रहा है. आप अपनी बात कर रहे हो, अरे मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं. कभी कभी हमको हमारे प्रॉब्लम्स फेक भी करना पड़ता है, सो दैट वो सामने वाला कन्विंस हो जाए. आई एम नॉट द ओनली वन. हाँ, यू आर नॉट द ओनली वन, बाबा ये मेरे साथ भी हो रहा है. एंड देन आई टेल देम, ये मेरे साथ भी हो रहा है बच्चा, एंड यू आर सीइंग मी, आई एम सिटिंग. तो हो जाएगा, हर एक का निकल जाएगा. आई हैड दिस वन केस, कैन आई टेल यू, इट इज अ फ्रेंड्स सन. श्योर. ही ग्रो अप इन फ्रंट ऑफ मी, और आई थिंक 18-19 साल का हो गया था, एंड ही स्टार्टेड वॉचिंग पॉर्न. अब हमारे ज़माने के लोग कभी नहीं देखते थे, आजकल इट्स अ ट्रेंड एंड इट इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन द नेट. तो वो उसका जो एक्सीड इतना हो गया टाइम का कि वो 12-13 घंटे ही इज़ वॉचिंग पॉर्न ऑन द लैपटॉप. एंड द कंस्ट्रक्टिव वर्क वेंट अवे. आफ्टर हिज 12th ही इज़ नॉट टेकिंग अप अ डिसीजन. So mother came. Now mother came with him, and this boy must have definitely thought he is putting to shame. Auntie पहले चिल्लाएगी मुझे. I just told him. I said, upon देखते हो, yeah, he was feeling guilt. अब मुझे guilt नहीं करना है उसको. I told him, what so many hours आप क्या कर रहे हो, आप थक नहीं जाते, बोर नहीं हो जाते हो, you've got a good physique. ये भी देखो, मैं मना नहीं कर रही, आप देखो, बट आप जाओ, थोड़ा जिम जाओ, go and play football, cricket, आपको जो अच्छा लगता है, and see how it will be much better. You'll start to enjoy. यहाँ पे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी. Screen time, it helps you. The मुद्दा was that I didn't humiliate him. मैंने उसको गिल्टी नहीं फील कराया. अरे ये तो गंदी बात है, कोई नॉर्मल आंटी बोलेगी ये तो गंदी बात है, ऐसे संस्कार दिया है कि, और आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं. हाँ, ऐसे नथिंग, ऐसे यू वॉचिंग इट वॉच, बट वाई 12 आवर्स स्क्रीन टाइम से आंखें खराब हो जाएंगी. एंड योर फिजिक इज़ नाइस. 18 साल का हो रहा है, 2 साल और है हाइट बढ़ाने के लिए. हाइट बढ़ा दे, फुटबॉल खेल, क्रिकेट, और तेरी माँ तो प्रोवाइड करेगी. आई सेड प्लीज़ गिव हिम ऑल द परमिशन. तो माँ को थोड़ा डांटना पड़ता है, समझा के. अब ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो उसके साथ में, गिव हिम द लीवे. आप उसको भेजो बाहर खेलने के लिए. एंड द मदर नोज बाय देन व्हाट आई मेंट टू से. आफ्टर 8 days एग्जैक्टली द मदर इज कॉलिंग मी एंड शी इज टेलिंग, अब वो 1 घंटा खाली लैपटॉप खोलता है रात को सोने से पहले. He's joined the gym. He's joined taekwondo, it's called, जो कराटे टाइप का, वो ज्वाइन किया है. एंड डांस क्लासेस ज्वाइन किया है, बॉलीवुड डांस. I said, great, that's wonderful. So that helped without he feeling the guilt. Because अगर हमने उनको guilt किया, then it will go worst. उनको guilt नहीं बताना है, कोई नहीं, आप कोई खराब नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो. गर्ल टू गर्ल जो फ्रेंडशिप होती है उसके बारे में ऑब्वियसली मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन बॉयज़ टू बॉयज़ जो फ्रेंडशिप रहती है वो एक अलग केमिस्ट्री रहती है. जैसे मैं बताऊँ कि यार मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ दूँ. दोस्त कॉल करेगा, बोलेगा कि अरे पहले दो गालियाँ देगा और बोलेगा कि नहीं तू गलत सोच रहा है, आप मिलते हैं, चाय पियेंगे, साथ में बातें करेंगे. बातें
50% तो अलग ही चलती है, फिर बाद में मेन टॉपिक पे आते हैं, फिर वो समझाता है नहीं नहीं ऐसे ऐसे कर। तो आपको लगता है कि फ्रेंड्स जो रहते हैं वो बेस्ट काउंसलर रहते हैं? फ्रेंड्स आर द बेस्ट। आजकल का वर्ड है 3M फ्रेंड। 3M फ्रेंड रहते हैं वे यू आर टोटली ट्रांसपेरेंट उनके साथ में। और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑल गर्ल्स ओनली। मुझे लड़कियां बहुत पसंद है एंड दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स। बिकॉज वो एक बिलीव था पहले कि औरत औरत की होती है, दुश्मन नहीं होता है। बिकॉज टुडेज वर्ल्ड व्हेन वी ऑल आर एजुकेटेड, हम सब काम करते हैं और कोई किसी के पीछे भी, किसके पास टाइम है। सो गर्ल्स में भी होता है, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं एंड दे वेरी नाइस। एंड आप लोग जैसे जेंट्स बात करते हैं, गर्ल्स भी बात वैसे ही करते हैं। या सब with all those to all the asterisk marks वाले words भी हम use करते हैं। Girls use it because till the time you don't express yourself, how will you talk? आप इतने ज़्यादा तहजीब से बात करोगे तो you won't be able to make friends. Like I had written शायरी जब मैं लिखती तो एक लास्ट लाइन था, सलीके से रहते तो दोस्त कहाँ बनते। तो दैट्स ट्रू। दोस्ती का उसूल ही है कि सलीके से नहीं रहना है। आपको अगर वर्ड्स को एडिट करके बात करना पड़ता है, दैट वी डू इट विथ फैमिली। यू मे बी डूइंग विथ योर एल्डर सिस्टर, विथ योर फैमिली, विथ योर हस्बैंड। दोस्तों के साथ में तो हिंदुस्तानी टोटली। दैट्स फ्रेंडशिप। काफ़ी सारी फैमिलीज रहती है कि जो जजमेंटल रहती है कि आपने गलत किया, आपके वजह से हुआ होगा, उनका बेटा देख वो कैसा कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर रहा है, तेरी ही गलती होगी। तो क्या ऐसे जो फैमिलीज रहती है इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है और काफ़ी बढ़ जाती है? या अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो दैट इज द बिगेस्ट नेल इन द कॉफिन। If you don't have a family support, you, because we have grown up in this way that family comes first. अगर फैमिली कम्स फर्स्ट ही अगर नहीं हो रहा, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो देन यू गेट इनटू अ डिप्रेशन। आप कितने भी स्ट्रांग हो, इट हैपेंस टू मी। लोग ऑलवेज टेल किरण तुम तो स्ट्रांग हो, तुम अरे यार हम स्ट्रांग हैं बट हम कभी कभी वीक भी हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो नहीं मिलता है देन आपके फ्रेंड्स काम आते हैं। एंड फ्रेंड्स को आपको, दे डोंट वांट, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल लिसन टू यू, बट वो जजमेंटल नहीं रहता है। फिल्टर्स नहीं लगाने पड़ते। नो फिल्टर्स, नथिंग, नो मास्क, नो मेकअप। आप उनके साथ में ऐसे बैठ जाओ एंड स्टार्ट द फर्स्ट ओनली व्हेन वी से हेलो के बगैर हम कुछ भी बोल देते हैं। बट वेट टिल व्हेन यू आर एडिटिंग वर्ड्स इज विद द फैमिली। एंड बहुत कम फैमिलीज होते हैं जो रियली में अंडरस्टैंड करते हैं, और जो करते हैं दे आर वेरी गुड फैमिलीज, और जो नहीं करते हैं तो देन द पर्सन बिकम स्ट्रॉन्गर। जहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है आप ज़्यादा अपने आप से स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, बिकॉज दोस्तों का सपोर्ट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। दे अंडरस्टैंड यू, दे विल लिसन टू यू। फैमिली के अपने व्यूज़ रहते हैं जिससे वो बड़े हो गए हैं, और कुछ हैं जो या दे डोंट वांट टू। एक डार्क टॉपिक को मैं हाथ लगाना चाहूँगा कि ऐसे कभी हुआ है कि कोई पर्सन आपके पास में आया है और जिसको करने की इच्छा है, मतलब सब कुछ उसने छोड़ दिया है, होप ही छोड़ दी है, अब जस्ट किसी ने बोला कि जाके मिलो किरण जी के से, तो एक नेम सेक के लिए आपके पास आया है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर वॉज टू फिनिश। या दे कम होम ऑल्सो। कभी कभी तो फ़ोन पे आ जाते हैं। दे विल गेट माई नंबर। एज ए टोल्ड यू, मुझे रात को 3-3:30 बजे कॉल, इवन इन द मिडल ऑफ माई प्रेयर्स कॉल आ गया, किरण जी मैं ये बोल रही हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पुणे एंड मुझे ना करना है। ओके अब उस वक्त आपको, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको बिल्कुल ही संभल संभल के शेर को पकड़ना है। इवन अगर आपको, इफ़ यू आर नॉट कीपिंग वेल, आपकी सेहत ख़राब है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को फ़ोन करके बोला है आपने कि मेरा बीपी थोड़ा हाई है, वो आपको इमीडिएटली नहीं लेगा। ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू काम डाउन, डस्ट को सेटल होने दो तब लेगा। सो व्हेन आई गेट दीज कॉल्स दे डू कम, यस मुझे करना है, तो आई हैव टू लिसन टू देम एंड टेल ठीक है आपका प्लान कैसा है, हाउ यू वांट टू डू, मैं हेल्प करूँगी। एंड सर इफ यू कमिंग टू मी, और अगर आप की बात कर रहे हो तो फिर थप्पड़ पड़ेगा सबसे पहले। सो आई टेल देम इन दैट वे एंड दे कम टू यू। व्हाई? देखो जिनको रियली करना है दे विल नॉट कनेक्ट टू यू। वो एक स्टेज आता है, सनक हो जाती है, एंड दे विल जस्ट, एंड देन देयर आर वंस हु नो कि मुझे
इज द लास्ट रिसोर्ट, बट इफ आई कम टू किरण वो मुझे इससे निकाल देगी, सो दे विल जानबूझ के कम टू यू। करने का मन कर रहा है बट क्या करें, ऐसे मन कर रहा है ना, हम चेंज कर दें मन को, चलो चेंज करते हैं। एंड आई बिलीव अगर अपने एक जिंदगी भी अगर सवारी है तो इट्स वर्थ माई 30+ years of experience. But they do come, आते हैं। क्या रीज़न रहता है कि एक हँसी भरी लाइफ को ख़त्म करने के पीछे में लोग रहते हैं? इमोशनल सपोर्ट जब जहाँ से नहीं मिलता है आपको, दैट यू फील इज द लास्ट रिसोर्ट। सोसाइटी उनको लगता है यू कम टू दैट प्लेस वे यू फील क्या करना है, एंड में मरना ही है ना, कम से कम मरूंगा तो छूट जाऊंगा। बट दे डोंट सी दैट हमारे बाद क्या होने वाला है, हमारी फैमिली का, उन पे कितना ट्रॉमा होगा, हमारे बच्चे हैं या तुम्हारी कोई सिस्टर तुमसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। या आई हैड दिस केस अभी रिसेंट पास्ट, फैमिली टेंशंस थे, शी वाज ब्रोकन अप, ये लास्ट वीक का केस है, एंड शी वांटेड टू, शी थॉट मे बी आई कमिट, बट देन शी रियलाइज देयर आर सम पीपल हु वांट मी इन द लाइफ, वो लोग चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो मेरे बाद उनका क्या होगा। तो वो जिम्मेदारी हम जब लेते हैं, तो जब जिम्मेदारी लेते हैं तो आप शेर बन जाते हो। बट या दिस थिंग्स हैपन एंड इट्स वेरी कॉमन। तो मेन होता है suicide का जब आपको लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है, एंड व्हेन दे नो किरण इज देयर, देन किरण डू ना इवन नॉट ओनली जान लेने वाला, व्हेन दे आर डूइंग अ प्रोफेशनल करियर की आप पीक पे हो और आपको छोड़ देना है काम को, that is when they take a second opinion, whether he is the CEO of the company, whether he wants to sell the shares of the company, or there is this girl, she is the next level, last 4 years of her career she'll be the vice president, छोड़ यार बहुत काम कर लिया। I said wait, you're not destined to leave now, आपका karmic phase अभी तक है इधर, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। And that's when they stick on, and I want to stick because that moment comes in when you decide कि नहीं यार कुछ भी नहीं है। But then, and people know that yeah हो सकता है, so when they know hope से और वो लोग जीना चाहते हैं, but उनको सलीका नहीं आता है, they don't know the तरीका and the सलीका, how do we go abroad, then they come to you and they will tell I want to, yeah, even breaking up a relationship, शादी है ठहरो। For me the worst cases are when a man comes to me for counseling when he's traumatized by his wife। ये मेरे पास आई थिंक 2012 का केस था, बीवी बहुत शक कर रही थी, सपोर्ट नहीं था, एंड या ही वाज गेटिंग ट्रॉमा, लंबा चौड़ा अच्छा आदमी, बट देन दे डोंट, एंड दैट इज व्हेन देयर डाउनफॉल स्टार्ट्स कमिंग इन देयर करियर, बिकॉज बीवी का प्रेशर इतना ज़्यादा, एंड दैट्स वी जनरली हैव, लेडीज़ को होता है आदमियों का प्रेशर, हस्बैंड का। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द मैन हिटिंग द वाइफ, इट्स ऑल्सो द वाइफ हिटिंग द मैन, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। आई होप पीपल अंडरस्टैंड इवन दैट, एंड दैट इज मोर पेनफुल व्हेन अ मैन इज ट्रॉमेटाइज्ड बाय हिज वाइफ एंड ही कम्स टू यू फॉर काउंसलिंग, वो ज़्यादा, इट्स मोर पेनफुल, एंड यू बीइंग अ मैन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो हाउ इट वर्क्स। काफ़ी बार ऐसे हो जाते हैं कि ओपन अप होने के लिए जगह नहीं मिलती है। जैसे ऑब्वियसली मेरे साथ इतना नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में नहीं रहते, कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशन में, घर में ये बात कर नहीं सकते हैं, ऑफिस में बात बोल नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें होती है। लेकिन और एक मैं पूछना चाहूँगा इसमें कि ऐसा कभी हुआ है कि कोई वियर्ड थॉट लेके आपके पास में आया कि नहीं अभी मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, मे बी प्रोफेशनली और पर्सनली, तो आपने टैरो कार्ड यूज़ किए है उसके लिए तभी? दैट टाइम या समटाइम्स, अभी ये है, एक तो है मेरे लिस्ट में है, मुझे पता है अभी ये कॉल आ गया मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अ गुड फ्रेंड ऑफ कोर्स, दे बिकम फ्रेंड्स मेरे, ऐसे तो फ्रेंड्स तो पुराने थे जो सैंटा क्रूज के थे वो रह गए, बाकी के जो अभी के जो बने सारे सब इट्स थ्रू माय वर्क। तो या ही हैज़ दैट प्रॉब्लम ऑलवेज, एंड ही नोज आई स्पीक टू किरण वेदर इट्स अ मेल इट्स अ फीमेल। अच्छा हाईलाइट ये, मैंने उनकी शक्लें भी नहीं देखी अभी तक, आई डोंट नो हाउ दे लुक। Our connection is since 2006, 7 maybe, 19 years, 18 years. I don't even know how they look. Voice. And they're there, yeah. हमारे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो गए, फ्लावर्स जाते, केक्स जाते, गिफ्ट, बट दे नो दैट कुछ भी है, किरण से बात करने का मन कर रहा है, आई ओनली वॉन्ट टू स्पीक विथ यू। और आजकल के ज़माने में तो व्हाट्सएप का वीडियो कॉल भी है, आई जस्ट वॉन्ट टू
talk to you, I'll feel good. ठीक है, बात करो, अच्छा लगता है, and then we talk something, अच्छी हम बात करते हैं, and yeah, it is regularly, regular. आप and there are all those corporates and bigwigs and everybody. अभी टैरो कार्ड की बात निकली तो एक पूछ लेता हूँ कि काफ़ी लोग रहते हैं वो एथिस्ट रहते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं मानते भगवान के ऊपर या फिर उसकी चीज़ वो चीज़ों के ऊपर कि उसने ये चीज़ें बनाई है या फिर ये चीज़ उसके पास लेके जाती है। तो ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। डर के और मारे ये आते हैं बच कि No, 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 no. They come and they are very highly placed officials. अच्छे ओहदे के हैं. They are very well educated, much educated than me. They've seen the world, literally seen the world. Atheist है, ठीक है, but tarot has nothing to do with you being an atheist or a pious person. Religion तो उसमें आता ही नहीं है. But then yeah, if they have a masla, they have a problem, they know that I can get my work done also. But अगर किरण से पूछेंगे तो she'll give you the right answer. So atheists भी होते हैं, they will tell self-proclaimed, I'm an atheist, but I'm coming to you because you'll give me a right answer. And they know that these sciences are beyond religion, beyond you believe in God or no, with due respect to God, मगर ये है तो है या. And then I tell them, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा. So they also come. Good question. चलो हम काउंसलिंग की तरफ फिर से आते हैं। आप रूट कॉज कैसे देखते हो? जैसे मैंने कहा था कि हम काफ़ी बार अपने दिमाग को फूल बनाते हैं कि यार नहीं, ये तू सोच रहा है, देख रहा है, वो सच नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को भी हम मैनिपुलेट करना चालू कर देते हैं या फिर आंसर्स को मैनिपुलेट करना चालू कर देते हैं। तो एग्जैक्ट वो जो पॉइंट है कि जहाँ से इशू चालू हुआ है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचते हो? Yeah, सबसे पहले if it is only a counseling session, then it's only then I ask, I probe. और एक तजुर्बा इतने सालों का है तो we understand what's the problem. If it is not a counseling, it's only tarot, तो tarot तो आपको second card में बता देगा what is the root cause. What it is, it will tell you in the second card. Third, fourth, fifth, sixth, all the 10 cards will give you the guidelines. कब होगा, कैसे होगा, but the second will give you the hotspot, how it is. But when you're talking about counseling, you know why is he come? Because we have sometimes it's most often it is not a fresher, people whom we have seen who are coming in. So we know उनका background क्या है. Like I told you about that man. He had a bad marriage. ठीक है, love marriage था, जो भी था, but that trauma. So I know what is the root cause. Now Baba, you have to deal with this. तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे in-laws हैं, पर तुमको deal करने नहीं आता है. तो that you have to remove that fear. आप उनका फियर को हटा दो और फिर तो वो स्पेन वाले बुल के साथ भी वो ही विल फाइट विद दैट. सो यू हैव टू यू गेट टू नो द रूट बिकॉज ऑफ बिकॉज देयर फियर इज वेरी अनरीजनेबल, इट इज वेरी इलॉजिकल. दैट्स द रूट कॉज. इट्स ओनली द फियर. बीवी कोई डरने वाली चीज नहीं, बट व्हाट इज दैट थिंग, अरे नहीं यार मैं ऐसे करता हूँ, दैट इज योर फियरिंग. के आई हैव सीन दैट पर्सन एसी के बगैर, अरे एसी नहीं है तो बोलो, पसीना आ रहा है आपको, नहीं हमारे घर में चलाना मना है. ये आपका घर नहीं है, ये हम दोनों का घर है, हमारा घर. यू हैव कम टू मी, पुट ऑन द एसी. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स. वी अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट. दैट इज द सामने वाला का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है. और आज डोमिनेंस ज़्यादा क्यों है? बिकॉज इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन आज नहीं है. एंड एनीबडी, अभी तो औरतों के साथ भी वही हो रहा है. इफ़ योर फाइनेंसेस आर नॉट गुड, अगर ये इफ़ योर वॉलेट इज एम्प्टी, योर कॉन्फिडेंस लेवल्स आल्सो कम डाउन. द मोर हेवियर योर वॉलेट, मोर योर कॉन्फिडेंस लेवल कम्स अप. दैट हेल्प्स. So just the root cause is their illogical fear of the person. That's the only root cause, and that we get. एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जब हमारा स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल ये जो बैलेंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, मतलब हम उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं, तभी कभी एक कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ होती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं हम, और वो चीज़ हमें होती है तो हम ट्रॉमा में चले जाते हैं. तो ऐसे कौन सी एज है जहाँ पे ट्रॉमा सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और ट्रॉमा क्या क्या करवा सकता है? Trauma affects, I think, first of all, in that age group of 10 to 20. बहुत ही वो नाजुक समय रहता है.
आप बच्चे को पेट में पालो 9 महीने, मैटरनिटी पेन्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स सब चलता है, बट व्हेन द चाइल्ड इज़ बिटवीन 10 एंड 20 दैट इज़ व्हेन द हार्मोन्स स्टार्ट टू डेवलप। प्यूबर्टी का स्टेज है। अब वो ना तो इट्स अ गर्ल और अ फीमेल, इट्स नॉट अ बच्चा एंड इट इज़ नॉट एन एडल्ट। दैट इज़ द टाइम व्हेन दे आर लाइक अ क्ले। आप उसको जो मोल्ड करोगे वही आकार लेगा। इवन योर हाइट भी इंक्रीज होती है साइंटिफिकली टिल द एज ऑफ 20। तो वो एक टाइम रहता है, इट्स अ वेरी वल्नरेबल स्टेज। आपके उस टाइम पे उनके हार्ड डिस्क में जो गया वो बैठेगा लाइफ टाइम तक। और दूसरा हो जाता है व्हेन आई थिंक नाउ तो 60s ऑल्सो द न्यू 30। अभी 60s में आई थिंक इवन आवर रूल्स शुड बी चेंज ऑफ व्हेन दे वांट टू रिटायर पीपल एट 60। नहीं, अभी उनमें जोश बहुत है। आई थिंक व्हेन दे हैव क्रॉस 75 70 टू 80 के बीच में, जब आपके ऑर्गन्स रियली में बूढ़े होने लगते हैं, अंदर के ऑर्गन्स, आप नो मैटर आप कितना ऑर्गेनिक खाओ जो भी करो, पर अंदर की जो जो साइंस है उसको आप टिकिंग हो जाता है, द बायोलॉजिकल क्लॉक टिक्स। सो दैट इज द टाइम व्हेन दे आर ये वल्नरेबल। वो बच्चा जिसे लोग बोलते थे वो बच्चा बनने जाता है, एंड बट दे आर वेरी सेंसिटिव एट दैट टाइम बिकॉज दे वांट टू टॉक सो मच। एंड वी जनरली से यार ये बुढ़ी पका रही है। दे विल रिपीट द सेम थिंग्स जो उन्होंने पहले बोला था। हमने वो स्टोरी बहुत बार सुनी है, बट दे लव टू रिपीट बिकॉज दे वांट टू कन्वे दैट मैसेज दैट मैं वो था, मैं वो थी, आई वॉज दैट। सो it is those two ages, 10 to 20 and post 70, especially after 75, when they know that, when they start counting that time, अब मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इतने में कन्विंस करना है लोगों को दैट व्हेन आई लीव द वर्ल्ड एवरीबडी शुड नो दैट व्हाट आई वाज, कि अभी मैं क्या हूँ। सो दीज आर द टू स्टेजेस, 10 to 20 and 70 and beyond, they are the ones. शायद तक कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इरिलेवेंट होगा। क्या आप रीबर्थ के ऊपर भरोसा करते हो? Generally not. It is not because of what faith I follow or religion. Yeah, but I think there is this thing because the soul goes somewhere. अगर हम प्रैक्टिकली दिमाग में सोचेंगे, if we're getting into the sciences that yeah, अभी जो आप है मैं हूँ, ये तो हार्ड मास है, ये तो खत्म हो जाएगा, but soul is there. And yeah, I think I have to think, why, especially मैं कब सोचती हूँ, when I know something has gone wrong and I tell यार इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो शायद पिछले जन्म का होगा। That way it is. But rebirth, yeah, if people are doing a research, with due respect to them, I would love to learn about that also. Why not? Because there is something that soul जो है, soul तो takes a birth again and again. ये तो शारीर, आपका जो शरीर है वो जाता है, मिट्टी में जाएगा या अग्नि में चला जाएगा, बट सोल लिव्स ऑन। इसीलिए जो बोलते हैं ना, वंस आपको पता है, वंस आई एम वेरी सोशल पर्सन ऑन फेसबुक, तो मैंने एक बार लिया था लाइक आई जस्ट वांट टू हेल्प आउट एवरीबॉडी। तो मैंने बोला था कि व्हेन वी डोनेट ब्लड, वी डोनेट ऑर्गन्स, डोनेट आईज, हार्ट, इवन अ पार्ट ऑफ योर लिवर व्हाइल यू आर लिविंग। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हम अपनी लाइफ क्यों नहीं किसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? कि इफ़ आई एम नाउ टुडे माई एज एंड आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने सब कर्तव्य पूरे किए, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, एंड सो ये जो मेरी जिंदगी है, जो बाकी के जो साल है, व्हाई कांट आई ट्रांसप्लांट यू टू समबडी हु इज़ अ टर्मिनली इल पर्सन, या जिसको ज़रूरत है। सो आई पुट इट अप ऑन फेसबुक एंड देयर वाज नो आंसर फॉर दैट। सो ये हो जाता है मैंने वेरी रीबर्थ। थॉटफुल। Yeah, because it's my way of giving. Like मेरे को वो, I have this habit to give. I said when I donate my blood, I want to donate my eyes and the organs. And yeah, if my blood matches, I'll even give them my one kidney, since it's for like they both are functioning well. So why can't we give our life also to somebody? तो इसलिए answers नहीं आए, because जान is the real soul. आप तो शरीर के parts को दे रहे हो, जिस्म के जो आपके ऑर्गन से आप वो दे रहे हो। सोल कैन नॉट बी गिवन। सो देन रीबर्थ आई थिंक मेक्स, या इट डज हैपन। जब आप काउंसलिंग करते हैं, नॉर्मल काउंसलिंग रहे या फिर टैरो कार्ड के अंदर रहे, तो कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि जो सामने वाला पर्सन बैठा है वो अपने लास्ट बर्थ के जो बैगेजेस है वो साथ में लेके आया है? कभी ऐसा फील हुआ है आपको?
या गॉड, आपको ये सवाल सब कहाँ कहाँ से आते हैं सवाल? या दे डू कम, बिकॉज आई नो इस जन्म में एंड नोइंग द पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड एंड नोइंग व्हाट ही और शी इज पॉसिबल नहीं है. लाइक आई टेल यू, व्हेन आई डिड माय क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, तो वो भी मैंने कोर्स किया था. तो उसमें जो फर्स्ट हमारा जो होता है, यू नो, वी हैव लाइक 5 सेट्स. उसमें जब ऑफ कोर्स इट इज अ ब्लेंड ऑफ योर मेडिकल साइंसेज एज वेल एज स्पिरिचुअल साइंसेज. तो उसमें फर्स्ट डे तो हमको सब सिखाते हैं अबाउट हाउ योर ब्रेन फंक्शंस, द सेरेब्रम, द पीनियल ग्लैंड एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा, वो सब सिखाते हैं. एंड देन वी कम इनटू दैट व्हेन द चाइल्ड इज, जब भी 3 महीने का फीटस रहता है पेट में, दैट्स व्हेन द ब्रेन स्टार्ट्स टू डेवलप. और 3 साल की उम्र तक बच्चा अपने 5 जन्म में रहता है. So I think that makes sense if you join the dots together, that academics also start after the age of 3. School, अभी हमने 4 साल में we have done my KG class. अभी तो प्री KG हो गया, लेकिन मेरे बेटे ने तो 3 साल में चालू किया था. So that is the time when the child comes to being in this life. Up to the age of 3, he is only following the orders of what the parents have taught them. बोलना सीखो, चलना सीखो, all that. एंड फीटस के टाइम पे अगर आप गौर करोगे, जब 3 महीने का बच्चा रहता है, व्हेन द हार्ट डेवलप्स एंड द ब्रेन्स, हमारे पहले के लोग बोलते थे कोई भी गर्भवती स्त्री को कि अच्छा अच्छा बोलो, ये भगवान का नाम ले लो, बच्चे पे असर पड़ता है. इट्स ट्रू, बिकॉज एट दैट टाइम एज पर अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी साइंसेस, द चाइल्ड स्टार्ट्स टू लिसन, ऑर्गन्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, एंड उस पर असर, ही स्टार्ट्स टू लाइक टू सोक इन एवरीथिंग. वो देख रहा है कि मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे पापा का व्यवहार कैसा है मम्मी के साथ में, एंड दे born in that way. See Harshal, when you just spoke about the rebirth का, I feel there is something connection तो definitely है. अब साइंस का प्रूफ करेगा, लेट्स सी, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व, अक्सर मैंने देखा है, जैसे बच्चे गोदी में रहते माँ के, छोटा सा बच्चा है 7-8 महीने का होगा, उसके ना आंखों को देखो, वो बच्चा लाइवली या नहीं है, वो ना कुछ सोच रहा है. और उतने छोटे बच्चे को सोचने का कोई रीजन ही नहीं है. यू नो, व्हेन यू सी देम, दे आर नॉट हैप्पी विद बीइंग विद देम. आइदर बच्चे हंसते हैं या रोते हैं. ये सोचने वाला इज नॉट, दे आर नॉट एनी फिलोसोफर्स, बट वो डीप थिंकिंग में रहते हैं. ये वो बच्चे हैं, दे, आई बिलीव दे आर द अनवांटेड चिल्ड्रन. अनवांटेड चिल्ड्रन मतलब? सी, हमारे जो पुरखे, जो पहले के आंटीज वगैरह सब बोलते थे आंटी कि बच्चा, अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो आपको यू नो अच्छा अच्छा बोलो, भगवान का नाम लो, बच्चे पे असर होता है, साइंटिफिकली असर होता है. लाइक व्हेन आई सेड अबाउट माय क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, 3 मंथ के फीटस को पता चलता है व्हेन दैट हार्ट, द हेड, ब्रेन स्टार्ट्स टू डेवलप, दे कैन लिसन टू एवरीथिंग. तो ये जो बच्चे रहते हैं, ये अक्सर ये वो बच्चे रहते हैं जब माँ प्रेग्नेंट है, बट फॉर सम रीजन शी कैन नॉट अबॉर्ट द बेबी, और शी कांट, शी वांट्स टू कीप, बट इन लॉज बोलते हैं नहीं रखना है. प्रथा तो ज्यादा करके होती है गर्ल चाइल्ड वाला जो किस्सा रहता है, अब की बार अगर बिटिया को तुमने जन्म दिया तो इट्स नॉट डन. एंड दिस गर्ल कुड बी, और समटाइम्स इवन इफ इट्स अ बॉय चाइल्ड, बट इट्स एन अनवांटेड चाइल्ड, they cannot afford to have another child for some reasons, financially or personal reasons, but scientifically they cannot let go of the child. तो वो बच्चे को पनपना पड़ता है, और वो बच्चा पेट में रह के 9 महीने वो सुनते आ रहा है that I am unwanted. आगे जाके जब वो बच्चे को अक्ल आती है, उसका पेरेंट्स से डिटैचमेंट डेफिनेटली रहता है. ही हैज़, आप पेरेंट्स कुछ भी करो, बच्चा पैदा हो जाते तो सब लाड़ प्यार सब करने लगते हैं, बट वो बच्चे का डीप डाउन, इवन व्हेन दैट गर्ल और द बॉयज मे बी 20-30 ईयर्स, उसको ना वो कुछ भी किए, वो पेरेंट्स से अटैचमेंट ही नहीं रहता. दे बिकम काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश. आप 5 किलोमीटर के दायरे पर भी रहोगे, माँ हॉस्पिटल में भी रहेगी, बट इनको, दे डोंट हैव दैट कंपैशन फॉर देम, बिकॉज ये पेट में सुनते आए दैट यू आर अनवांटेड. So this is scientifically also, and when we connect to rebirth, तो शायद because बच्चा 3 साल तक तो अपने पुराने बर्थ में रहता है, and that is when, as I said about that, कि स्कूल भी चालू होती है after 3 years of age, when they are coming back into this earth, planet earth में आके अभी अपना जर्नी शुरू करते हैं. Now you can understand studies. उस टाइम पे तो they are just following the rules, growing up by law of nature. और माँ ने सिखाया कि ग्लास पकड़ना, माँ ने सिखाया कि
चम्मच से खाना है कैसे है, दैट दे आर फॉलोइंग. द रियल जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर 3 years. तो 3 साल तक तो हमको भी नहीं याद. सो व्हेन वी यूज दैट वर्ड, जब से होश संभाला है, हमको खुद को भी नहीं याद है आपने 3 साल तक क्या किया होगा. आई थिंक 4th year से क्यों याद आता है, बिकॉज हम पहली बार स्कूल जब गए थे, थोड़ा बहुत तो याद है स्कूल कब गई थी, वो लड़की रो रही थी और टीचर ने ये किया था. सो दैट इज ऑल साइंटिफिकली. तो आई थिंक रीबर्थ इज ऑल्सो साइंटिफिक. ओके. या आई बिलीव इन दैट. थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से सोसाइटी में 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. फर्स्ट है होम मेकर. होम मेकर इसलिए क्योंकि उनके लिए वो 4 दीवारें ही रहते हैं. बाहर जाते हैं तो भी घर वाली बातें होती है, बाकी ऐसे अलग से ऐसे कुछ बातें नहीं होती है. अगर हम 20 साल पहले जाएं तो ऐसा होता था कि घर में वो जो लेडी है उसका हस्बैंड 5 या 6 बजे तक आ जाता था. तो 6 से लेकर 10 बजे तक उसको एक फैमिली टाइम, एक रोमांटिक टाइम मिल जाता था. लेकिन अभी वैसा होता नहीं है. अभी तो जो घर के वाले लोग हैं वही 9-10 बजे तक घर में आते हैं. तो वहाँ पे उनके लिए एक बाउंड्रीज हो गई कि वो टाइम भी नहीं मिलता है. सेकंड रहता है बिजनेस और जो जॉब करते हैं वो, क्योंकि इनके लिए खुद की डिफ़िकल्टीज़ है और साथ ही साथ उनके खुद की परेशानियाँ भी है. थर्ड रहता है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, वो है वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ होम मेकर और जो बिजनेस पर्सन या फिर जॉब करने वाला है उसका एक कॉम्बिनेशन में है ये. तो इनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कौन सा अच्छा है होम मेकर्स. अब तीनों सबसे के? पहले तो होम मेकर्स को हम थोड़ा चेंज कर दें. I'm not talking about housewives. Home makers is a better word. I would call them HR, human resources, because the homemaker is the main HR in the family. उनको सबको मैनेज करना है. जैसे HR करते हैं अभी हम्म. हमारे कंपनीज में, इनकी सैलरीज किसको अपग्रेड करना है, किसको अप्रेजल देना है, किसको कौन से डिपार्टमेंट में डालना है. ये होम मेकर इज नाउ द न्यू HR. She has to take care of the household chores, she has to take care of the family, उनके emotions, बड़े वाले को क्या पसंद है, छोटे वाले को नहीं. And you know, she is managing. And now from work from home, so I think उनके working hours are more extended. They have extended much more. Because अभी उनको husband के वो work profile को भी संभालना है. जब वो स्क्रीन टाइम पे रहते हैं, शी कैनॉट आस्क हिम आप क्या पकाओगे, आप क्या खाओ. शी हैज़ टू एज्यूम एंड शी हैज़ गॉट अ बिगर रोल नाउ. तो उनका जो मेंटल स्टेट है दैट एंड इट्स टाइम वी कॉल देम नाउ द HR, बिकॉज दे हैव टू मैनेज एवरीबॉडी. ट्रू. हस्बैंड विल ओनली टेल आई एम टेकिंग केयर. मैं तो कमा रहा हूँ ना, तुमको क्या है, अरे वॉट तुमको क्या है. इफ शी गोज आउट फॉर 2 days आप क्या करोगे. शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द बड़ी वाली, द बेटी, द बेटा, द एवरीबॉडी. उस बीच में अगर इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली तो इन लॉज भी हैं. एंड आई थिंक नाउ विद सोशल मीडिया कमिंग अप दे आर बीइंग पेड फॉर इट. इट्स नॉट अ थैंकलेस जॉब एनी टाइम, बिकॉज अभी औरतों ने शुरू किया अपने आप को हेल्प करना, एंड दे डूइंग अ गुड जॉब नाउ. तो उनके इमोशंस को या आई हैव टू मेक देम रियलाइज दैट यू आर यू. When they come to me and they ask them, I just tell them, when was the last time you looked at yourself in the mirror? And there's a pause. Ask, कब? पता नहीं किरण जी, ऐसे नहीं, पता नहीं. You have to look at yourself. When you appreciate yourself, you look at yourself. Only then everybody will look at you. आप खुद ही नहीं देख पाओगे तो लोग क्या आपको देखेंगे. And when they start appreciating themselves, then the productivity of their work also begins. एंड दैट इज अ विशियस सर्कल. आप खुश रहो, आपके साथ में सब खुश रहेंगे. आप नाराज हो जाओगे तो सबका मूड खराब हो जाता है. सो इट इज नॉट अबाउट सैक्रिफाइसिंग कि मुझे नो, इट्स नॉट सैक्रिफाइसिंग. यू आर द लीडर, यू आर द ट्रेल ब्लेजर. वी हैव टू पुट देम अप इन दिस वे. आप सैक्रिफाइशियल लैम्प नहीं हो, यू आर द ट्रेल ब्लेजर. आप ही की वजह से तो पूरा घर चलता है. डोंट टेल आप कुछ नहीं करती हो, बिकॉज आप you can control everybody's productivity at work, उनके appraisals, उनके promotion, उनका growth आप पे है निर्भर. And the moment she gets the pedestal that you are the trailblazer, you are the leader, और leader आपने हमेशा देखो last खड़ा रहता है. He doesn't go in front. वो देखता है कि last person भी जब निकल जाएगा फिर ये निकल जाता है. सब लोग safety पे निकल जाते हैं, फिर ये निकल जाता है. So this is how we deal with it. This is what I said. Now we only have to uplift their morals. उनको सिर्फ बताना है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, give yourself some time.
हिंदुस्तान में ज़्यादा करके ये प्रथा चलती है और औरतें यही कंप्लेन करती हैं, मैं तो सोए सोए तक काम करती हूँ, सोए सोए तक काम करती हूँ। बट व्हाई डोंट यू टेक ऑफ 20 मिनट्स और हाफ एन आवर एज मी टाइम? हम भी करते हैं, आई डू माई वर्क, आई डू माई किचन एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद आई जस्ट डोंट गो टू स्लीप। सबसे पहले तो आई टेल देम चेंज योर दिन के कपड़े। अब जब तक वो दिन के कपड़े में रहेगा वही करोगे, और आप जब सो जाओगे नींद में तो आप हो जाते हो बेहोश। सुबह में उठते के साथ हमको काम है। जस्ट गिव योर सेल्फ दैट हाफ एन आवर ब्रेक। सो नहीं तो सबको, अभी तो अपने पास तो हाथ में सारा एंटरटेनमेंट है। you've got all the OTT चैनल्स हैं, you've got सोशल मीडिया है, सारा है। अपने आप को आधा घंटा दे दो, दैट इज व्हेन यू आर लिविंग दैट हाफ एन आवर। तो 30 मिनट आपके हैं, आप उसको जियो, दे यू विल गेट मेनी आइडियाज। सेल्फ हेल्प और एंटरटेनमेंट और व्हाट एन एक्टर हैज डन, वो सब हो जाएगा। उसके बाद आप सो जाओ तो कल को आपको शिकायत नहीं मिलेगी, यार मैं तो सोए सोए तक मैं काम करती हूँ। अब आप नहीं बोलोगे। दैट 30 मिनट्स इज योर्स। ये 30 मिनट्स आप रोज अगर करोगे तो आगे जाके तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। एंड आई टेल यू दिस वर्क्स बिकॉज, एंड आई टेल देम चेंज। ये दिन भर के कपड़े नहीं आपको पहनना है। यू वॉश द क्लोथ्स, वेयर समथिंग फ्रेश बिकॉज यू गोइंग टू स्लीप नाउ। आप सुबह में उठोगे तो फ्रेश एनर्जी से उठोगे। एंड वाई? बिकॉज 30 मिनट उसके थे। नाउ शील लुक फॉरवर्ड टू दैट 30 मिनट्स एवरी डे। काम हो जाएगा, अब मुझे नहीं सीधा सोना है। दिस इज माई वर्क, दिस इज माई टाइम। दे कॉल दैट अभी मी टाइम। मी टाइम। So that me time works a lot, and this is the best therapy of stress management. Give yourself वक्त दे दो, अपने लिए वक्त दे दो। कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट का शौक नहीं, म्यूजिक नहीं सुनना है, नेल पॉलिश, नेल्स को देखो, आपके दिन भर के हाथ है, क्रीम लगा दो हाथ पे, कुछ तो करो जो अपने लिए करो। Then that me times become me. I am me. I always have that slogan, I am me, मैं अपनी हूँ। So this is the best way for stress management. I don't have to give them any ज्ञान कि नहीं आपको बिहेव वैसे करना है। I only tell them that आपको अपने लिए कुछ करना है। 30 मिनट आप निकाल दो एंड उतना बस। बिकॉज आप अगर 6.5 घंटा सोओगे तो अब तो नींद में सो जाओगे, अब 6 घंटा सो जाओ। 30 मिनट अपने आप दे दो एंड दिस इज द बेस्ट वे। जो आपका टैरो कार्ड है या फिर काउंसलिंग है, इसमें कभी आप स्पिरिचुअल मेडिटेशन का कुछ एडवाइस करते हैं? इन दिस वे आई टेल देम दैट जो मेडिटेशन करते हैं आप करो। बिकॉज मेडिटेशन का मेन मतलब नहीं है आप सिर्फ आप आसन में बैठ के आप ज्ञान में करो, जो ऑनेस्टली मैं नहीं करती हूँ। बिकॉज विथ मी, आई वॉन्ट टू टेल दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, आई एम अ वेरी हाइपर एक्टिव पर्सन। मुझे कुछ ना कुछ करने रहता है। तो मेरे लिए अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन व्हेन यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर अदर प्रॉब्लम्स? मेरे लिए मेडिटेशन होता है व्हेन आई प्रे। Okay, when I pray, when I do the diya phul batti in the house, when I pray my namaz, and also end of the day जो मेरे लिए जो me time is watching one movie। पहले तो थे DVDs, अभी तो Netflix है। it could be a thriller, a gangster movie, because उस वक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और ये। that is my meditation. some people don't have that entertainment factor नहीं रहता है लाइफ में, तो वो they go into that thing। हम जब मेरे जैसे लोग जो हाइपर एक्टिव है, नहीं यार ध्यान आता है, अभी कल के लिए दही लगाना है, छोले रखना है भीगने के लिए, बाबाई तो कल नए आने वाली तो मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। नो, जस्ट डू व्हाट यू लाइक एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्कनेक्ट। अनदर माइन इज माय देवानंद सॉन्ग्स। आई एम एट पीस। जैसे हम पहले मिले थे और पूरा डिस्कस किया था आपके प्रोफाइल के बारे में, तो आपने एक चीज़ कही थी कि आप जो प्रोफेशनल्स है उनको भी हेल्प करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। या ऑल ऑफ देम। तो कुछ स्टोरीज आप शेयर करना चाहोगे? स्टोरीज अबाउट व्हाट? आप I कैसे won't उनको take हेल्प करते names. मैं हैं? नाम्स I won't take name. हाँ, बट स्टोरीज। Yeah, see, like because I've written on my website page, LinkedIn page, everywhere on my profile, I deal with doctors very effectively, with criminal lawyers, top officers, the bureaucrats होंगे, common man, housewife, corporates, actors, everybody, because वो तो उपाधि आप ले रहे हो, आप हो तो इंसान ना। When you're meeting me, you're not getting your office का badge or your I card with me. So end of it, आप तो इंसान ही हो ना।
लेकिन आप उनको आपके मतलब उनके खुद के पर्सनल इसके लिए हेल्प करते हो या फिर प्रोफेशनली भी? मतलब जैसा दे कम फॉर बोथ, ओके, फॉर बोथ दे मतलब कम। डॉक्टर अगर आता है तो उसके पेशेंट के लिए भी आता है? हाँ नहीं, द डॉक्टर्स व्हाट दे डू, दे नो दैट उनके साइंसेस में, आई हैव गॉट 3 ऑफ देम, दे नो ये बियॉन्ड मेडिकल साइंसेस है, या दे जस्ट नीड टू बी हर्ड। ही इज अ जीपी, शी इज अ जीपी और वट एवर, तो उनको एक सुनने वाला कोई चाहिए उनके पास रियली, एंड दे बिलीव दैट यू कैन हेल्प देम व्हेन दे नो सम थिंग्स आर नॉट ओनली टू डू विद काउंसलिंग बट दे आर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो उससे भी भेज देते हैं। And the rest, you can say, the rest are the criminal lawyers, they are in touch because even they want their success rate apart from their professional work. And then the other, you've got the corporates, the bureaucrats, so या जो भी है, उन सबको like even उनके पर्सनल होते हैं मसले, आप कितना भी हाई प्रोफाइल हो बट यू डू हैव वन पेशेंट इन द हाउस, एक पेशेंट होगा या एक उनका कोई बच्चा होगा जो फेल हो रहा है, whatever, so they will come for that, they know that हमारी जो उपाधि है, एंड दिस इज समथिंग लाइक, मैं आपको एक किस्सा बताऊं, व्हेन आई वाज लाइक आई ऑफन गो टू साउथ बॉम्बे, तो वहाँ के हैं, तो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिल्डिंग है साउथ बॉम्बे की, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, आज की बेस्ट है वो बिल्डिंग। उसके रोड के इस साइड में एक मोची बैठता है, अ कॉबलर, हमको उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि जब चप्पल टूटता है हमारा, दैट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन एंड हेल्पलेस सिचुएशन इंसान का रहता है जब चप्पल टूटता है। दैट्स ट्रू। तब ये जो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में जो रहता है वो आपके काम नहीं आएगा, यू नीड द मोची राइट नाउ, तो ये मोची काम आएगा आपको। तो इवन इफ एन हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट और एन ऑफिसर कम्स टू मी, ही और शी जो भी है, सो दे नीड मी फॉर माई वर्क, वो उनके प्रोफाइल में नहीं हेल्प कर पाएगा। सो वी नीड एवरी पर्सन। हमारे बिल्डिंग के जो हाउसकीपर जो आता है, अगर वो एक दिन नया आया तो क्या हालत होती है। So each one is designated for that work, and they will come to you when they need you. Yeah. इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप कमाते कितने हैं? Okay. कमाते कितना हूँ? Yeah, I earn well. For that, I'll have to call my CA. आप मुझे break दे दो, I'll call my CA because she handles my taxes. I pay my taxes. Yeah, I earn well. I won't say no because I earn well, and हमारे में नहीं बोलते, everybody, we don't tell how much we give also, but I give also equally. I think if I'm getting more, I'll give more. अगर मेरे लिए पैसा आया है तो how much I need, I keep, and then if somebody else needs, it goes from here. और family doesn't know what it is because मेरे इस हाथ को भी नहीं पता है इस हाथ ने क्या दिया है. So yeah, but we earn well because ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जैसे आपने वर्ड सुना होगा जेन जी, yeah. जो उनको कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये नहीं पता रहता कि क्या करना है। अब क्या करना है, इसका आंसर मिल गया तो उससे इनकम कितना है, उसका प्रोफेशन कितना बड़ा हो सकता है, उनको पता नहीं है। Yeah. ऑब्वियसली किसी को नहीं पता रहता है, अगर अंडरस्टैंड आप डीप डाउन जाओ वो प्रोफेशन में और फिर पता करो तो पता चलेगा, अदरवाइज ऊपर ऊपर से नहीं पता चलता ये चीज़ें। तो उनके लिए प्रोफेशन कैसा है? This profession. See, when I teach, I'm asking about the tarot card and counseling, both. yeah, both of them. See, when I teach, there are 80% of people who want to make it as a profession. Of course, they are inspired by me. एक प्रेरणा मिलती है कि इतना कर रही है, she's doing well and everything. When I teach, I told you the first day is teaching from the heart and empathy and understanding. I also tell them never play with people's emotions. Your client, whenever they come in, वो आपको बहुत पैसे देंगे. I've got people who give me, I said no, I don't need your money. उसी का चार्ज करो how much you need. And there are multiple, like every day का हो जाता है. What do you? I don't take money from everybody. एक ethics होते हैं, principles होते हैं. आप कमा सकते हो, you can earn well. For example, I had this client, his father was very sick. He had a liver cirrhosis था. बहुत हालत खराब थी. After doing I did the tarot and spoke to him. He asked me, send me a GPay number. मैंने उसको सीधा बोल दिया, ऐसे मेरा GPay ऐसे questions के payment नहीं accept करता है. I can't take it. I have to pray for his father. उसमें हमको नहीं कमाना है. But yeah, we do earn, and if you do that will of not only spiritually, you have to be a tactful professional because we are not doing a job, we are not doing a business.
यू आर गेटिंग पेड फॉर योर स्किल्स, यू आर अ प्रोफेशनल, आप उसको टैक्टफुली करो, बी वेरी एफिशिएंट इन योर टाइमिंग एंड योर डीलिंग विद पीपल, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एनर्जी एक्सचेंज जो होता है, कीप इट and you will earn well. But the main USP is that you have to be very good. Your customer service has to be very good. अब वो कीजिए. दूसरे तरीके पे जो 20% जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा करके आते हैं only to learn for their, उनके लिए, like so that they understand life better, they can solve, because they feel हम जो कर रहे हैं why am I so easy to deal with, because हमको ये कार्ड्स ने सिखाया है. आपको कुछ प्रॉब्लम है, कार्ड्स खोल दो. सो दे वांट टू इवन टू बेटर देयर लाइफ, अपने लाइफ को कैसे सरल बनाए, कैसे सीधा बनाए, सो दे लर्न. बट द Gen Z, देयर आर मेनी ऑफ देम हु लर्न. माय यंगेस्ट स्टूडेंट वाज एट द एज ऑफ 17. ही इज इन पुणे एंड वन इज इन कनाडा एंड दे हैव ऑल बिकम टू बिग नाउ. बड़े बड़े नाम हो गए एंड आई एम सो हैप्पी. एंड द ओल्डेस्ट वन वाज अ रिटायर्ड CA एट द एज ऑफ 71. तो उन्होंने भी लर्न किया था टैरो. ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैनिपुलेट करके आपको यूज़ किया है किसी ने, या फिर यूज़ करने की कोशिश की है? यूज़ इन द सेंस कि मुझे बताना नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं आपसे वो निकलवाने की कोशिश करूँगा और आपको कहीं ना कहीं डिसीव करूँगा. तो ऐसा कभी कोई आता है कि एक इल मेंटालिटी से इल मेंटालिटी मतलब कि यू मीन टू एक्सप्लॉइट मी ऑफ माय एक्सप्लॉइट में साइंसेस? यस योर साइंसेस फॉर देयर ओन बेनिफिट? एक आधे ने तो किया था और वो अभी तक टच में है. बट देन व्हेन वी लुक बैक, इट्स बीन आई थिंक 2012 12 13 इयर्स हो गया. बट देन वो वहीं पे है अभी तक. ही इज स्टिल देयर ओनली बिकॉज तुम्हारा मुद्दा वाज नॉट टू लर्न फ्रॉम मी. यू हैड वन गोल इन लाइफ दैट मैं इसको एक्सप्लॉइट कैसे करूँ, या मैं इसको देखूँ ये यहाँ तक कैसे बनी है. So you are stuck only on that one question. The ones who come to learn, they will learn and go, and they have reached to great extent पे. ये तो वहीं पे मतलब अटका जहाँ है पे ना. सामने वाला सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है खुद को, जो विद्या हम सीख रहे हैं उसको सरेंडर करने के रेडी नहीं है, वहाँ पे वो वहीं पे स्टक Then हो they जाते हैं. stuck there only. आप सीखो ना. हमने जब भी स्कूल में सीखा है, ABCD से चालू किया, राइट अप टू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हमने टीचर को सरेंडर किया ना. हमको नहीं लिखने आता था. कर्सिव राइटिंग वी लर्न फ्रॉम द टीचर. आप अगर ये टीचर का इम्तिहान लेने आओगे जस्ट टू सी हाउ डज शी सक्सेस, तो तुम वो क्वेश्चन पे अटके रहोगे. दे डोंट मूव, अभी तक वहीं पे है. अब तो वो आलम है कि अब तो वो व्हाट्सएप के स्टेटस को भी सिर्फ देखते हैं. दे विल नॉट बी इन टच विथ यू थ्रू आउट द ईयर. नो होली, दिवाली, गणपति, नथिंग, बट वो स्टेटस को व्यू करते हैं. सो दे आर अनफॉर्चुनेटली स्टक देयर. एंड द वंस हु हैव लर्नड, दे हैव रियली डन वेल. My students have really gone to great extent. Our एक student है, he's written a book on Lata Mangeshkar. He's in Pune. The other one is doing very well in Canada. से जो 17 साल वाले, all of them are doing well. And जब award functions होते हैं, and I'm very proud that मुझे उनके हाथों से award मिलता है, my lifetime achievement or whatever. वाओ. So this is I've got 2 awards then. एक तो मेरे student ने मुझे दिया है, and one for my credentials. So yeah, but ये जो आपने जो जिक्र किया वो थोड़े थोड़े से हैं, छोटे छोटे से हैं. And they're still there only. तो ये हमारा पॉडकास्ट था. एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारा पॉडकास्ट अभी एंड हो रहा है, तो आप लोगों को क्या गाइड करना चाहोगे कि काउंसलिंग के बारे में, टैरो कार्ड के बारे में, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब काउंसलर के पास जाना चाहिए? अगर उनको काउंसलर के पास नहीं जाना है लेकिन उनको खुद को किसी को काउंसिल करना है, नॉट एट अ प्रोफेशनल लेवल बट एक पर्सनल लेवल पे भी, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे? See, if they want to learn tarot या come through tarot में काउंसलिंग मर्ज हो ही जाता है. इट्स अ बिरयानी या पुलाव, आप उसमें आ ही जाता है. बिकॉज इफ यू आर अ गुड पर्सन, आप उनको सलाह दे ही दोगे. एंड द वंस, देर आर सम अदर्स बाहर भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट वो लोग नहीं. वो लोग तो वक्त देखेंगे, टाइम तो आपको साइड में रखना है. दे विल नॉट काउंसिल यू, दे जस्ट टेल यू आपका इस वक्त होगा, इस वक्त होगा, इस वक्त नहीं. नॉट दैट, नॉट मी. माई स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दैट. इफ यू हैव डन दिस थिंग, यू आर नॉट माई स्टूडेंट. एम्पथाइज करो. काउंसिल इज अ वेरी, इट्स अ टेक्निकल वर्ड. टेक्निकल वर्ड, करेक्ट. अब समझो उनको, सिर्फ उनको सलाह दे दो. मेक देम फील गुड एट होम. देखो कैसे होता है, आप अगर आप कभी दैट स्टॉक मार्केट में गए हो, जो होलसेल मार्केट में 50 दुकानें एक ही चीज़ बेचेंगे, ओके.
आप एक पेन लेने जा रहे हो तो 50 दुकानें वो ही लेंगे, आप एक दुकान में जाओगे एंड दे ट्रीट यू वेरी वेल, दे टेल सिस्टर वट एवर दे टेल डोंट बाय इट, आप देखो तो सही, एंड देन दे विल सी चाय का, आप चाय पियोगे, आप गन्ने का जूस पियोगे, दे आर यू नो हाउ दे ट्रीट यू, दे विल नॉट माइंड। आप दुकान से ले लोगे, आप बाहर आके फ़ोन करोगे, अरे यार तू अगली बार आएगा ना, ये दुकान नंबर 47 में जाना, दे आर वेरी गुड पीपल, because the customer comes first time for the product, second time he'll come for you. करेक्ट। आप सैलून में जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, स्टॉक मार्केट में जाओ, कम टू मी, दे विल ओनली कम बैक। एंड टैरो की ब्यूटी ये है दैट पीपल विल नॉट वेट फॉर योर प्रेडिक्शंस टू कम ट्रू, उसके पहले वो लेके क्लाइंट को भेज देंगे। इफ़ आई हैव टोल्ड कि आपका जो घर आपको 1 साल के बाद मिलेगा, दे वोंट वेट फॉर दैट टू बी प्रूव्ड कि 1 ईयर के बाद होगा, दे विल सेंड यू अ क्लाइंट नेक्स्ट वीक, गो टू किराना, शी इज़ वेरी नाइस, और यू गो टू हर्षल, इज टू गुड यार, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। दे वांट दैट बहुत अच्छा लगने वाला फीलिंग। प्रेडिक्शंस तो बाद में आ जाएंगी, वो तो अपने वक्त के हिसाब से आती हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरो। ये हमारा पॉडकास्ट था, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। हम नया एपिसोड लेके आएंगे जहाँ पे हम टैरो एक्चुअली देखेंगे, सीखेंगे। टैरो कार्ड मैंने देखा भी नहीं कि कैसे दिखते हैं, ओह लेकिन मैं तभी आपसे देखूंगा, सीखूंगा, समझूंगा ये चीज़ें कैसी है। आई वुड लव टू कम बैक अगेन। श्योर। आपको ये एपिसोड कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड हर्षल, आप, आपका पूरे टीम, और मैंने इधर उधर देखा भी नहीं कितने लोग टीम में, बट बहुत अच्छे हैं। एंड आई लव्ड योर क्वेश्चंस अ लॉट। मुझे ये सवाल मैं तो चाहती थी बहुत सालों से कि कोई पूछे, एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, एंड आई वुड लव टू कम बैक अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा था कि मेरा दोस्त बोलता है कि देयर आर मेनी स्पीकर्स बट वेरी लेस लिसनर्स। तो मेरा भी एक है कि चलो हम सुनते हैं लोगों की, लोगों को क्या कहना है, जो कहीं ना कहीं रह जाता है। भले आप हज़ारों लोगों से मिलो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की बात रह जाती है बतानी। तो एनीवेज, ये हमारा पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स। गॉड ब्लेस। आई होप आपने जो इनसाइट्स है वो काफ़ी अच्छे से जाने होंगे कि टैरो कार्ड कैसे होता है, काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। किरण जी का जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो भी आपने देखा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक एन्जॉयमेंट जर्नी है कि जहाँ पे आप लोगों की खुशी और दर्द बांटते हो। लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या सोचना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए, इसके लिए किरण जी हमेशा काम करती है। ये एपिसोड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि जिनको टैरो कार्ड की एक ज़रूरत है, या फिर फॉर दैट मैटर मैं कहूँगा कि जिनको सुनने वाला कोई चाहिए, कि मेरी बात कोई सुने। और ये एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।